मेरा था। मेरे दो महागुरु जी सुनील साहब और हमारे महागुरु जी की महागुरु जी माननीय ज्योति साहब हमारे ऑफिस में थे। वहां पे मैंने रिजनेशन दिया। मैंने कमिश्नर को नहीं देकर मैंने अपलाइन को दिया। जो दातरी होनी चाहिए। ये सुन लो, मैंने यही सोचा जो इनका होगा वही मेरा होगा, देखा जाएगा। अब बताइए, मैं आपको इशारा में बता रहा हूँ, जिस नौकरी के लिए मैंने भागलपुर पढ़ाई किया, पटना पढ़ाई किया, तो 6 साल पढ़ाई करने के बाद जॉब लगी, वो भी सेल टैक्स विभाग में। कहाँ लगी? सेल टैक्स विभाग में। आज मुझे बाका याद आ रहा, जब भी यहाँ छापेमारी में आता था, कितना दुकानदार मेरा गाड़ी देख के भाग जाता था। ये सुन लो, मैं आपको बताता हूँ, यदि आप लोग इस हॉल में बैठे हैं, ये कुर्सी की कीमत एक डायमंड की कीमत है। ये कुर्सी की कीमत एक डायमंड की कीमत है। आज आप लोग का ये अप्पा मांझी सटके नहीं निकला, आज आपका ये विजन क्लियर नहीं हुआ, आप कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे। लेकिन आज यदि आपने कमिटमेंट लिया, साला कुछ भी हो जाए, मरने से पहले सेफ शॉप में डायमंड बनेंगे, तो दुनिया की कोई मैया के लाल आपको डायमंड बनने से रोक भी नहीं सकता। ये सुन लो, यहाँ कमिटमेंट आपको खुद लेना पड़ता है। एक चीज बताइए, भारत आजाद कब हुआ? 1947 में आजाद हुआ। आप लोग आजाद हैं कि बंधे हुए हैं? अभी आपको जाना पड़ जाएगा बाहर तो कोई रोक सकता है। अभी आपको जाना पड़ जाएगा झारखंड, कोई रोक सकता है। अभी आपको जाना है भागलपुर, कोई रोक सकता है। यदि आपको बनना है डायमंड, सारा दुनिया की कोई मैया लाल आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। ये सुन लो, एक आप ही हैं जो अपने आप को डायमंड बनने से रोक सकते हैं। एक आप ही हैं जो अपने आप को डिसीजन ले सकते हैं। यदि आपने ठाना है हमको डायमंड तक जाना है। अभी देखिए, सागर जी की सिस्टर रो रही थी। ये नकल थोड़े करता है, ये दिल की गहराइयों से रोती, आवाज निकलती नहीं। बाकी पहले कहाँ थे और आज कहाँ है? मैंने भी डायमंड बना, आंख से आंसू निकल गया। नौकरी में रहते साला नौकरी वाला क्या कर सकता है बताइए आप लोग? ज्यादा ज्यादा 1-2 कट्ठा जमीन इधर उधर ले सकता है, घर मकान बना सकता है, बच्चा को यहाँ से उठा के शहर में पढ़ा सकता है। ये भी विदेश में तो नहीं यहाँ पढ़ा सकता है, इससे ज्यादा कुछ कर सकता था। आज मैं बताता हूँ, इतना कमा लिया उस शॉप में। आज मेरी जिस दिन मैंने रिजाइन दिया, मेरा 27 साल नौकरी बचा था, और 27 साल अपना बचा लिया। समझ में आ रहा है क्या? ताली नहीं बजाइएगा। मेरी 27 साल की जॉब बची है। आज जितना पूरा जिंदगी नौकरी में कमाता, उतना सेफ शॉप में मैं कमा लिया हूँ। ये सुन लो, अचीवमेंट का मैं बात बता रहा हूँ। एक सप्ताह की इनकम 2-2 लाख रुपया है। और मैं सोचा था कि नौकरी में है, जब रिटायर होंगे तो अपने लिए कार लेना है। लेकिन सेफ शॉप की वो ताकत है, ना चाहते हुए पिछले दशहरा के अवसर पर मैंने कार खरीदा है, जिसकी कीमत 10 लाख एंड एबव है। ये सुन लो, मैं किसी दूसरे का फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को जिसको समर्पित किया। सुनील महागुरु जी है, ज्योतिष महागुरु जी, जितने भी राजेश महागुरु जी, जो भी हैं आपके अपने सामने में सारे के सारे महागुरु जी हैं, मैं इन्हीं सबको फॉलो करता हूँ। जो इसका हाल होगा वही मेरा हाल होगा। ये सुन लो, जिस समय मैंने सेफ शॉप ज्वाइन किया, एक ही कार था महागुरु जी ज्योतिष साहब के पास। मुझे लगा यदि मैं कार लूंगा ना तो सर से ज्यादा कीमत कर लूंगा। सर का पहला कार था 10.25 लाख का, मैंने 10 लाख का लिया। इसके बाद सर लिया है BMW 60 लाख का। मेरे माइंड में जो घूम रहा है 80 लाख या 1 करोड़ का गाड़ी जरूर लूंगा। ये सुन लो, मैं दूसरे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता, बल्कि अपने अपलाइन जैसा करना चाहता हूँ। सर, आपका डाउनलाइन आपसे 1 कदम तेज चलना चाहता है। ये सुन लो, जैसा आप फॉलोवर बनिएगा वैसा तहलका आपकी जिंदगी में होगा। ये सुन लो दोस्त, मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहूंगा। मैं आप जो जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसकी कीमत बताना चाहूंगा। उससे पहले एक और अचीवमेंट बताना चाहूंगा। जब मैं बचपन में था, हवाई जहाज जब जाता था, हेलीकॉप्टर चलता था, सोचते थे एक ही आवाज निकलता था कि ललवा जा रहा है। चाहे वो रामविलास पासवान जाए, नीतीश कुमार जाए, मन में क्या होता था? ललवा जा रहा, लालू ने ललवा जा रहा है। मन में होता था काश मैं भी हवाई जहाज पे चढ़ूं। सेफ शॉप की वो ताकत है, नौकरी में तो जल्दी नहीं हो पाता, छुट्टी नहीं मिलता। सेफ शॉप की वो ताकत है, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, वियतनाम,
इस्तांबुल, तुर्की, बहुत जगह विदेश घूम के आए, अब अगले महीने जाने की बारी है। यस और नो? सेफ शॉप आपको पैसा के साथ साथ जितना आदमी पैसा कमाता है, रईसगिरी होना चाहिए कि नहीं? विदेश भी बीच बीच में देते रहता है, बेटा सेफ शॉप में आए हो उतना रईसी करो जितना तुम सपना में भी नहीं सोचा था। नौकरी में जाता है, एक आध बार नेपाल जाता है घूमने के लिए, इससे ज्यादा विदेश नहीं जा पाता। यस और नो? अभी तो शुरू हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है। यस और नो? तो याद रखिएगा, सेफ शॉप ही है जहां से सब कुछ होगा। आज नौकरी में था, 25 से 30 हजार का मोबाइल चलाता था, आज सेफ शॉप है, 1.5 लाख का मोबाइल चलाता हूँ। यस और नो? ये सारी मेरी अचीवमेंट है। अब समझ जाओ कि डायमंड बन गया तो क्या अचीवमेंट है, ये आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। यस और नो? दोस्त, आज वही कुर्सी पर आप बैठे जिस पे रुदल गुप्ता बैठ कर डिसीजन लिया था। आज वो मेरा दिन था और आज का आपका दिन है। यदि मैंने उस फंक्शन में कमिटमेंट अपने आप से नहीं लिया होता, आपको कोई अपने कितनों कमिटमेंट दिला दे, लेकिन दिल की गहराई से यदि आपका कमिटमेंट नहीं निकलता तो कुछ नहीं हो सकता। ये सुन लो, ये कुर्सी वो साधारण कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी बहुत पावरफुल कुर्सी है। इसी कुर्सी पे बैठ के आज सबको डायमंड बनने